साल का आखिरी मंगलवार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको कुछ ऐसा चमत्कारी चीज़ बता दूं जिसको करते ही जितनी भी बाधा है, जितनी भी अनजान शक्तियां हैं जो आपके ज़िंदगी में बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको आप पिछाड़ दें। अगर आपको लगता है आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत के धनी हो, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन झोलियाँ खाली हैं, आप लोगों की सेवा में लगे हो, आप सबको खुश करने में लगे हो, लेकिन फिर भी आपको बदले में कुछ मिलता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहते हैं ना, कई बार हमको लगता है भगवान नाराज़ हो गया। इसका मतलब है कि मंगल रो रहा है। ठीक है, तो जो आज चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये भैरव मंगल की अद्भुत शक्ति है। और इतना मेरा पक्का विश्वास है कि साल के जाते जाते एक या दो चीज़ करने से ही जो अगला साल है वो आप माला माल बनेंगे। इतना मेरा पक्का वादा है, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी ज़िंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, ज़बरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मुंबई से बाहर हूँ और आपको काफ़ी टाइम से पता है कि मेरा एक रिजॉर्ट का वास्तु प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए मैं इधर हूँ। तो जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने कंसल्टेशन बुक करी है, उन्होंने रिसीट सेंड करी है, वास्तु कंसल्टेशन किया जैसे भी, और मेरा एकदम से रिवर्ट नहीं आता, तो आप समझ लेना कि जब साइट पे होती हूँ तो फ़ोन चेक नहीं कर पाती, इतने मैसेजेस चेक नहीं कर पाती। जैसे ही देखूँगी आपको आपका कंसल्टेशन डेट और टाइम तुरंत दे दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब कमिंग बैक, जो हमने आज करना है तैयारी कल की, जो कि इतना मुश्किल है नहीं। मंगल जब ख़राब होता है तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि वो एक फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। इसका मतलब चीज़ों से लड़ो या चीज़ों से भाग जाओ। आपका जो भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन, दैट इज़ ड्यू टू वीक मंगल। अगर आपको लगता है कि आप अक्सर रिलेशनशिप में, वो कहते हैं ना, जो आपके रिलेशनशिप्स चलते हैं दैट इज़ वन साइडेड, तो इसका मतलब मंगल वीक है। अगर आपको लगता है आपके अंदर वीकनेस, मतलब कहते हैं ना, हमेशा से बचपन से ही आपको लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने आपके ऊपर अथॉरिटी जमाई है और बचपन से ही आपकी जो एक ऊर्जा है वो सब साइड मोड में चली गई है, इसका मतलब मंगल वीक है। तो अब जब ये चीज़ होगी, अगर मैं आपको, वो कहते हैं ना, एक हवाई बातें कर दूं, क्या इतना जो बचपन से एक टर्मोइल देखा है, जो बचपन से एक डिफीट देखी है, बचपन से लोग आपके ऊपर हावी हुए हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना, आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं दबता चला गया और दबता चला जा रहा है। बचपन से ही अथॉरिटी, वो कहते हैं ना, जो आपको उस अथॉरिटेटिव पोजीशन में होना चाहिए था, अगर आप वो नहीं हुए तो इसका मतलब ये है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो कहते हैं ना, पत्री के भी फादर साहब बने, तो वही उसी इलाज के बारे में बात होगी। और आप जब ये सुनेंगे तो आपको खुद ही मालूमात होगा कि ये किस लेवल की चीज़ है। मंगल जब बद होता है, मंगल जब वीक होता है, तो कहते हैं ना, हो सकता है दूसरे ग्रह आपको पैसा दे दे, लेकिन वो तबाही के टूवर्ड्स जाएगा। जैसे मैंने हमेशा बताया, 12वें भाव का मंगल, 8वें भाव का मंगल क्या करता है? पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करता है। लाइफ में हो सकता है टन 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 एकदम राइज, हो सकता है ज़िंदगी में एक बार ऐसा वक्त आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, जो पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न। इसके साथ जो माँ बाप है, बच्चों की कंसल्टेशन लेते हैं, अगर उसमें जो हिडन प्रॉब्लम के कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो तभी उनको मैं सलाह देती हूँ, गलती से भी अपने बच्चे को ये मत सोच लेना, हाय मेरा बच्चा है, मेरा फूल जैसा बच्चा है, पूरी जमा पूंजी लुटा के इसके लिए कुछ, कहते हैं ना, बिजनेस चालू कर दूंगा। ज़मीन पे लेके आता है, सड़क पे लेके आता है। तो एक चीज़ से कभी भी लाइफ की प्रिडिक्शन नहीं करी जाती। वो सारी चीज़ों को कहते हैं ना, जमा पूंजी जैसे होती है ना, ये होती है नॉलेज की जमा पूंजी, जिसकी हेल्प से हमने आगे बढ़ना है। अब सबसे पहली चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई घबराई ना। मंगलवार को रात को 11:11 से 12:30 के बीच में, अगर तकदीर की बात है, अगर टाइम पे वीडियो मिल गई, ये तो तकदीर है ना कि मंगलवार को ही कर लोगे। मान लो मंगलवार को नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं तो आपको इतना तक बोलती हूँ, आप ये चीज़ की फिक्र मत करो। आप जब वीडियो देखो आप ये चीज़ करो, ये इसका टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो चाहूँगी ना, राइट टाइम पे राइट चीज़ हो तो उसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। बड़ा सा आपने मिट्टी का दिया लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल भर लेना है,
उसके अंदर 11 बिना खंडित हुई लौंग डालनी है। उसके अंदर 7 काली मिर्च आपने डालनी है। आपने बाती बनानी है, जिसको बोलते हैं रक्तदीप बाती, रक्तदीप। हालांकि कुछ और चीज़ का प्रयोग होता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी। उसमें एक भस्म डाली जाती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन ठीक है, इससे भी वो कहीं ना कहीं बात बनेगी। आपने ये चीज़ डाली। अब आप क्या करेंगे, पहले जो रक्तदीप की बात कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बेशक सिंदूर लगा लेना या लाल चंदन थोड़ा सा बाती के ऊपर लगा देना तो भी चलेगा। अब आपने एक कील आपके पास होनी चाहिए, छोटा सा लाल कपड़ा आपके पास होना चाहिए, पहले से ही तैयारी करके आप बैठेंगे। अब आपने अग्नि जलानी है, आपने भैरव बाबा का ध्यान करना है, भैरव बाबा का ध्यान करना है। ओम काल भैरवाई नमः, ओम काल भैरवाई नमः, उनका जप कर लो, उनका जप कर लो। मैंने कितना ज़बरदस्त आपको मंत्र भी बताया था। ओम रीम बटुकाए आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाए रीम ओम, जपते जपते बिगड़े काम बनते हैं। आपको ना हर वीडियो में कोई मंत्र भी देती हूँ, और कुछ नहीं तो ये मंत्रों का ही अगर जप करना शुरू कर दिए ना, बड़े बड़े बिगड़े काम भी ऐसे चुटकियों में बनेंगे। देखते जाओ, रास्ते ज़रूर खुलेंगे, 100% खुलेंगे। आपने किया, 11 बार जप कर लो, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद आपने अग्नि, जो बाती की जो अग्नि है, आपने ये कील का वारा करना है। एक बार वारा किया तो क्या बोलना है, जो भी शक्ति, बाधा, ग्रह, ग्रंथि, अवरोध मेरे कर्म को बांध रही है, आज इस मंगल भैरव अग्नि में समर्पित करता हूँ। पॉज करना, पीछे जाना, लिख लेना। जो बोलती हूँ ना, उसको लिखा करते हैं, लिख के समझा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारा करते हैं। कभी सुनी है ये चीज़ें? ये शाइना दीदी बता रही है। और इसमें जो पावर है ना, ये ब्रह्मांडीय पावर है इसके अंदर, ये कंपन कहीं ना कहीं पैदा करता है। किस्मत, वो भी किस्मत है। जब हम वो पावर को छूने, वो कहते हैं ना, मुझे लगता है वो भी एक किस्मत है कि इस समय पे ये वाला व्यक्ति, ये वाला आत्मा, उस कहते हैं ना, उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं राइज करने के लिए, ये भी तकदीर की बात है, मैं तो ये मानती हूँ। अब आपने एक बार वारा किया, ये चीज़ बोली, दूसरी बार वारा किया, ये चीज़ बोली, करते करते 7 या तो 11, 7 बार या तो 11 बार। उसके बाद आपने ये आपने एक बार कर लिया, बस। अब आपने कील को उस अग्नि के अंदर डाला, मंत्र का जाप किया। ओम क्रीम 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 मंगल भैरवाय सर्व बाधा नाशाय कुरु कुरु स्वाहा। जप किया, थोड़ी देर निकाल लो, फिर जप किया, फिर निकाल लो। समझे? नहीं हाथ ना जल जाए ना, ये तो डाल के रख लो अग्नि की लौ में। मंत्र जाप किया, मंत्र जाप किया, मंत्र जाप किया, मंत्र जाप किया, टोटल 108 बार। अगर कर सकते हो तो 108 बार जप करो। उसके बाद आपने क्या करना है, लाल कपड़ा भी रखा है, उसके अंदर कील डाली और उसको फोल्ड कर लिया, उसको साइड में रख दिया। थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और उस अग्नि से स्पर्श करेंगे। थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, अग्नि से, दिए की बाती की अग्नि से स्पर्श करेंगे। उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डालेंगे, अपने माथे पे तिलक करेंगे और अपने हाथ पे क्या लिखेंगे, साइड में मैं दे रही हूँ। जैसे लिखा है ना, जितनी गैप पे लिखा है वैसे ही बनाना। बना लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, कील को अपने सिराने रखेंगे और सो जाएंगे। अगले दिन इस कील को क्या करेंगे, आपने कहीं पर भी जाना है, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कोई वीरान जगह है, वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, वो कील को गाड़ेंगे और गड्ढे को बंद कर देंगे। मुड़ के नहीं देखना, वापस आ जाना। आपको एक बात बताएं, ये तो आपको सुनकर ही पता चल रहा होगा किस लेवल की चीज़ है। और आप एक बार करना चाहें, आप इसको 7 मंगलवार करना चाहें, वो आप देखें। इस वीडियो में मैंने एक ही चीज़ बताई है, और भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अंतर्मन हीलिंग को भी आप सब्सक्राइब करो। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, जनवरी फरवरी वाला बैच, वो व्हाट्सअप करना। मैं कॉल नहीं उठा पाती, जो उसके भी वास्तु के भी अलग अलग बैचेज़ हैं। एक एडवांस, जिसमें ऑफकोर्स उसमें कुछ तंत्र विधि के कुछ आते हैं, उसमें इलाज। अब कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ हमें उपाय आप सिखा दो, ऐसे नहीं किया जाता बाबा। ये बहुत मेहनत मुशक्क़त, सिर्फ डॉल पे बाल लगा दो, कुछ कर दो, वो खेल नहीं है जो आज मुखौल बनाया हुआ है। कहते हैं ना, बहुत चीज़ मेहनत मुशक्क़त मांगती है। ये चीज़ें इंटरनेट पे देखकर
दो चार कार्ड के मीनिंग समझने से एक बहुत जिम्मेदारी का काम है कि दूसरे को कल को आप प्रोफेशनल बनोगे। कहते हैं ना, उस इंसान ने ज़िंदगी आपके हाथ में दी है। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो लोग आजकल समझते नहीं। ठीक है जी, चलो ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।